किसी के घर में हम गए, महाराज ये देखिए ये चौखट के ऊपर हमने उसका वर्क लगाया है सोने का। तो कोई अभिमानी बात करे, ये देख लीजिए, उसने तो एक चांदी की सिल्वी दिखाई। मैंने कहा सेठ जी मन दिखाइए, मैंने वृंदावन में सोने का रंगनाथ का मंदिर देख लिया है, अब ये सब दिखाने की क्या जरूरत है? मैंने इतना सब कुछ देख लिया है। तो उसमें कोई अभिमान छलकता है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। किसी घर में गए थे, वो बोले कि हमारे यहाँ राजनाथ आए थे, हमारे यहाँ अमित शाह आए थे, हमारे यहाँ आपके यहाँ के योगी बाबा आए थे। हमने कहा हम तो पूछ ही नहीं रहे हैं, हमें किसी की नौकरी तो लगवानी नहीं है आपके द्वारा, आप हमें क्यों सुना रहे हैं कि ये आए थे वो आए थे? कभी नहीं, ऐसी बात नहीं। ये इन सब चीज़ों से लगता है कि हमारे अंदर नकलीपन ज़्यादा है, हम लोगों के ऊपर छाप छोड़ना चाहते हैं। अरे मणि का प्रकाश तो रुकता ही कहाँ है, वो तो अपने आप प्रकाशित होता है। लोगों के यहाँ आते हैं तो लोग अपना बताते हैं, सब अपना बताएंगे, लेकिन हमने दशरथ राजा को पढ़ा है। दशरथ राजा को हमने पढ़ा है रामायण में। जब विश्वामित्र जी आए हैं तो राजा ने अपनी एक बात नहीं बताई, कहा के ही कारण आगमन तुम्हारा, हे गुरुदेव आप कैसे आए, हमारे लिए सेवा का मौका आप। सामने वाला पूछता है तो बताइए, और आप अपने ही आप बक कर रहे हैं। अपने आप ही महाराज जी 60 लाख रुपए का संबंध हो रहा है और हम तो कर ही नहीं रहे। तो महाराज कोई करा थोड़ी रहा है, क्यों बता रहे हैं महाराज? 60 लाख रुपए का संबंध है, गाड़ी भी फॉर्च्यूनर 45 लाख रुपए की, वो अलग से। और हम जैसे लोगों के ऊपर छाप छोड़ करके क्या करेंगे? जितना सरल बनेंगे, जितना सहज बनेंगे, और उतने ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। ज्यादा अपना प्रॉपर्टी का बखान करोगे, और यदि कहीं मेरे साथ कोई इनकम टैक्स वाला आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है, तो सबरे भगत हैं, तो कहीं कोई संग में हो और आपको पता ना हो और आप बखान करें सब चीजें। मेरे साथ ही क्या, ईश्वर ने जो आपको दिया है वो बड़ी उसने कृपा करी है। पैसा आया है ये बड़ी बात नहीं है, इसको पचा लेना बहुत बड़ी बात है। एक मेढक को 1 रुपया मिल गया कहीं से, मेढक वो रुपया लेकर के बिल में घुस गया। तो हाथी गंगा का रास्ता वहीं से था, हाथी स्नान करने को जाते वहीं से। तो नोट में तो इतनी गर्मी होती है, मेढक बाहर निकल के आया और कहा, ए हाथी कल से तू यहां से निकला ना तो ऐसी टांग मारूंगा तुझे, तो तेरी सूंड का पता ही नहीं लगेगा कि किस जगह से टूटी है। ये मेढक नहीं बोल रहा था, वो 1 रुपए की गर्मी बोल रही थी। तो ऐसा हाथी ने पाम रखा, उसके ऊपर पिचपिल्ला निकल गया हल। यही होता है जो धन के अहंकार में जीते हैं, और ये काल रूपी हाथी, समय का हाथी, उनका पिचपिल्ला हाल ही निकाल देता है। यदि ये मिला है तो भगवान का थैंक यू बोलिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये सगरी बातें समझ में आ जाएं, यही गोवर्धन लीला है। अच्छाईपन का, अच्छेपन का इकट्ठा हो जाना, सहजता का इकट्ठा हो जाना, यही तो गोवर्धन लीला है। और जब जीवन में गोवर्धन लीला आती है तब व्यक्ति रास में यानी भगवान में समाहित हो जाता है, फिर वह ईश्वर के बिना नहीं रह पाता। जितने सहज बनोगे, सरल बनोगे, मुस्कुराते रहोगे, लोगों को आकर के आंख में आंसू आ जाए। रोज अपने घर को सजाइए, दिए जलाइए, तुलसी पूजन कीजिए, वंदन कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, बच्चों के पास बैठिए। माँ जिस समय रसोई बना रही हो तो अपनी बेटी को पास में खड़ा कर ले, वो देखती रहे, कहे बेटी हम तो बस यही सोचते हैं तुझे बहुत अच्छा घर वर मिले, तेरा ससुर दशरथ जैसा, तेरी सास बिल्कुल कौशल्याई हो, लक्ष्मण देवर और भरत जैसे, देवर भरत और लक्ष्मण जैसे, और जो हमें दामाद मिले वो तो बिल्कुल राम ही हो। ऐसी प्रार्थना, ऐसे संस्कार, आनंद।